और मेरे बच्चे कैसा है? आई होप भाई बढ़िया होगा। सो आज की इस वीडियो में तेरे लिए ये बताने आया हूं कि हाउ टू स्कोर 95 या 98 इन बोर्ड एग्जाम्स, और वो भी सिर्फ 2 महीने में। और कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स में। कैसे करें? अब तू सोच रहा होगा कि सर अभी तो मैं देख के तो आ गया कि भाई 95 मार्क्स लाने हैं, 98 लाने हैं, कैसे लेके आऊंगा ये तो बताओ। अब दिक्कत ये हो रही है कि मेरे पास तो मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रखा है, और मैं तो भाई अभी ये सोच रहा हूं कि पास कैसे होया जाए, और आप बात कर रहे हो कि आपके 95 आ जाएंगे। कैसे? मैं कहता हूं आ जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा एक बात को दिमाग में सेट कर ले कि भाई तू कुछ भी कर सकता है। अगर तूने सच में ठान लिया है तो भाई तू कर सकता है, और तू करेगा। मुझे पता है, मुझे तेरे पे विश्वास है ना? तू करेगा, लेकिन तुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी भाई, है ना? तो तेरे लिए प्रॉपर चिट्ठा खोलने वाला हूं आज। तुझे करना कैसे है, कैसे कैसे तैयारियां होंगी, और मैं तेरी इसमें क्या हेल्प करूंगा, है ना? तुझे लास्ट तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी तैयारी का जिम्मा मैंने उठा लिया है। मैं तेरी तैयारी बढ़िया कराऊंगा, बस तुझे करते रहना है। 2 महीने में कैसे हम अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पास नहीं होना, पास तो हो जाओगे। क्या करना है? अच्छा स्कोर करना है, 95 करना है। कैसे करें, है ना? इस चीज को ध्यान में रखते हुए हाउ टू स्कोर 95 इन फिजिक्स भाई 2 महीने में कैसे करें, ठीक है ना? क्या ये पॉसिबल है? पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है? अक्टूबर चल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? मैं तुझे एक बात बताता हूं। मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, और मैंने एक बात नोट करी भाई, तेरे से बात कर रहा हूं इस बारे में। मैंने पता क्या नोट किया कि ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं? ज्यादातर, है ना, जिस कंडीशन में तू आज अपने आप को देख रहा है ना, कि ऐसा लग रहा है तुझे कि भाई मैं पीछे रह गया बहुत, अक्टूबर आ गया, मेरी तैयारी नहीं हुई, है ना, 95 छोड़ो, पास कैसे होऊंगा यही नहीं समझ में आ रहा। तो भाई अगर जिस सिचुएशन में तू है भाई, सब खड़े होते हैं इस सिचुएशन में। पहली बात तो दिमाग को बिल्कुल शांत कर ले, बिल्कुल शांत कर ले दिमाग को, कि कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो है तभी सवेरा है, जब तू जाग जाएगा तभी सवेरा है भाई, है ना? अब करना क्या है, कैसे करना है, सारी बातों पे मैं यहाँ पर सारी चीजें तेरे सामने रखूंगा, है ना? पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ है, बिल्कुल है पॉसिबल। एक तो थोड़ा सा अपने मन को शांत कर ले कि पॉसिबल तो है, और थोड़ा सा सीरियस हो जा भाई, है ना? थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा तुझे। चल ठीक है, अब मेरी बात सुन ध्यान से। सबसे पहले अपने आप को शांत कर ले, दिमाग से सारी चीजें, थॉट्स निकाल दे कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। भाई हम खड़े हैं ना, हम कराएंगे तेरी तैयारी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? बस तुझे लग के रहना भाई, तेरे लिए बिल्कुल हर तरीके से तैयार है। बस तुझे अपनी पढ़ाई को करते रहना है, ठीक है ना भाई, है ना? तो बच्चे तुझे आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से सुन मेरी बात को। सबसे पहले तो एक चीज कर ले, सबसे पहला काम कर ले भाई, क्या? स्मार्ट स्टडी, है ना? अब तो पता क्या होता है, लास्ट के टाइम पे बच्चे पता क्या करते हैं? कुछ बच्चे मोटिवेट हो गए, हाँ भाई पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, और टॉप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किताब बोलते हैं जीरो। क्यों? क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता। क्या कर रहे हैं? पूरी पूरी किताब लेके बैठ गए, है ना? एक चैप्टर को पढ़ने बैठ गए। और मैं अभी थोड़े दिन पहले ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि भाई तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है जी, बस बहुत मजा आ रहा है। कैसे भाई? कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, पूरी पूरी रात पढ़ा हूँ सर। अच्छा क्या पढ़ा भाई? कि मैंने 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े बुक के आज। ओ हो 3 पेज पढ़े भाई, ये बेवकूफी मत कर भाई। 3 पेज नहीं पढ़ने तुझे वो पढ़ना है जो तेरे लिए काम का है। स्मार्ट स्टडी करनी है तुझे। 3 पेज में तूने वहां 3 घंटे निकाल दिए, बता। 3 पेज में तूने 3 घंटे निकाल दिए, ऐसा नहीं करना। तुझे क्या करना है? 3 घंटे में तो तेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ रहा है बात को? अब तू बोलेगा सर इतना सारा चैप्टर कैसे? भाई स्मार्ट स्टडी से तो बोलते हैं। तुझे क्या करना है, कैसे करना है, बताने वाला हूं, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ा सा पेशेंस रख, है ना भाई? लेकिन तुझे स्मार्ट स्टडी करनी है। और एक बात तुझे मैं बता दूं, जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं अभी तक अपने टीचिंग कैरियर में, पता है क्या है, कि अक्टूबर नवंबर से पढ़ते हैं। तो मैंने उन्हें ऐसा क्या बता दिया, या उन्होंने खुद से ऐसा क्या पढ़ लिया कि उनका रिजल्ट टॉप का आ गया, और वे पहले कुछ नहीं पढ़े पूरे साल, और अक्टूबर नवंबर से उन्होंने स्टार्ट किया था पढ़ना, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। स्मार्ट स्टडी भाई, उन्होंने स्मार्ट स्टडी की, उनको टेक्निक पता थी कि कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है भाई? तो स्मार्ट स्टडी करनी है ना भाई? चल भाई ध्यान से सुन, से नो टू मल्टीपल सोर्सेज भाई। सबसे पहले तो मल्टीपल सोर्सेज हटा दे, है ना? ये किताब पढ़ लूंगा, वो किताब पढ़ लूंगा, ये वाली किताब अलग से कर लूंगा, फिर ये टीचर के नोट्स कर लूंगा, फिर इन टीचर के नोट्स कर लूंगा। भाई पागल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। ऑथेंटिक सोर्स पकड़, 1 या 2 सोर्स पकड़, एक बुक पकड़, एक तरह के नोट्स पकड़, एक तरह की वीडियोस पकड़, उस टीचर को फॉलो कर, तेरा रिजल्ट अपने आप बनता चला जाएगा, है ना? तो तुझे इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भाई स्मार्ट स्टडी करनी है। से नो टू मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना। अब पढ़ना कैसे है भाई? अब आ गए ना पॉइंट पे बात, वेटेज। सबसे पहले देख कि तेरे चैप्टर्स कितने हैं। सबसे पहला काम तो यही है ना भाई, पहले चैप्टर्स देख, उनका वेटेज देख, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है ना? जैसे कि रे ऑप्टिक्स है, कितने मार्क्स की आ रही है, वेव ऑप्टिक्स कितने मार्क्स की आ रही है ना? तुझे सबका एक अंदाजा होना चाहिए, है ना? तुझे अंदाजा लग गया। अब वेटेज में एक काम और कर ले भाई, करेगा? पता है क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुन, थोड़ा सा टाइम लगा ले,
कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा। और पता है क्या कर, ये देख कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं किस किस चैप्टर में से, कौन कौन से टॉपिक्स पे आ रहे हैं। जैसे मैं तुझे थोड़ा सा बताऊं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं फर्स्ट यूनिट की, तो भाई वहां पर कौन है, गोस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, समझ रहा है। रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो भाई मेकर्स फॉर्मूला, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है कि नहीं, प्रिज्म, समझ रहा है। ऐसे ही तेरा जैसे वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में क्या आ गए, इंटरफेरेंस क्या है ना, हाइगन प्रिंसिपल क्या है, समझ रहा है। तो जो जो टॉपिक्स तेरे पहले आ चुके हैं उस चैप्टर में से, उस पे ज्यादा फोकस करना है। अब तेरा दिमाग ये घूम गया कि सर ऐसे कैसे करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई दिक्कत मत ले, मैं तो खड़ा हूं, दिक्कत क्यों ले रहा है भाई। मैं तुझे बताऊंगा, अलग से वीडियोस बनाऊंगा और तुझे बताऊंगा भाई इस चैप्टर में से ये चीज तुझे, ये वाले टॉपिक्स हैं, पहले तुझे ये पढ़ने हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वही आ जाएंगे, लेकिन तेरा जो है बहुत आसान हो जाएंगी चीजें तेरे लिए, तुझे समझ में आ जाएगा भाई इसमें से ये वाला टॉपिक ज्यादा नंबर का आता है, इस चैप्टर में से ये वाला आता है, इस चैप्टर में से ये वाला आता है। तो वेटेज का थोड़ा सा तुझे अंदाजा लगाना है। एक पेपर और या फिर एक नोटबुक ले, उसमें ये लिख ले, है ना। मैं तुझे बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में तुझे बताऊंगा कि वेटेज कैसा रखना है। मतलब तेरा फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन से ये टॉपिक्स हैं, ये ज्यादा मार्क्स के आते हैं या फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, समझ रहा है वेटेज का मतलब क्या है। तो इस पे मैं अलग से वीडियो तुझे भी दूंगा, है ना। इजी टू हार्ड चलना है भाई। पता है क्या होता है, तू लेके बैठा और तू पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े सवाल निकालने बैठ गया भाई, है ना। फिर से एक बात बोलूंगा, इजी टू हार्ड भाई, पहले आसान चीजों को पकड़, है ना। कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो उसके न्यूमेरिकल्स में सीधा आईआईटी पे मत पहुंच जा भाई, है ना। अभी बोर्ड पे रह ले और छोटी छोटी सी जो चीजें हैं जो आती हैं पेपर में उन्हें फोकस कर ले। तो इजी टू हार्ड। अब तू बोलेगा सर इजी टू हार्ड तो पढ़ दूं, पर मुझे तो यही नहीं पता लग रहा कि इजी क्या है और भाई हार्ड क्या है। हो जाता है ना सर, नहीं पता लग रहा तो क्या करूं। मैंने कहा भाई एक काम कर, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने सिर्फ तेरे लिए फोटोन क्लासेस जो ये चैनल है, इस पे रैपिड सीरीज चला रखी है। उसमें क्या है सर, उसमें ये है भाई, तुझे हर चैप्टर का 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से भी कम में पूरे ओवरव्यू मिल जाएगा, ओवरव्यू पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, है ना। तो पहले, सबसे पहले मेरे कहने से भाई तू एक काम कर ले, अगर तुझे ज्यादा दिक्कत बन रही है तो पहले तू रैपिड सीरीज देख ले। 1 बाय 1 उस पे वीडियोस आ रही हैं, तो वीडियोस देखना शुरू कर, 40-40 मिनट की हैं। तुझे सारा चैप्टर का खेल समझ में आ जाएगा कि इसके फॉर्मूले क्या हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, है ना। तो तुझे इनके ग्राफ क्या क्या हैं, तो तुझे वो उस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। उससे क्या होगा सर भाई, उसके बाद तू अपने क्वेश्चंस लगाएगा, अपने नोट्स पढ़ेगा, है ना। तो तुझे क्या लगेगा, फिर तुझे चीजें आसान लगेंगी, ये जिंदगी तेरे लिए खूबसूरत हो जाएगी। समझ रहा है मेरी बात को। तो इजी टू हार्ड चल भाई। तो उसके लिए पहले तो एक बार रैपिड सीरीज जरूर देख ले, है ना। फिर उसके बाद अपने नोट्स पढ़, अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा है, फिर उसके बाद लगा। पहले मेरे कहने से वो काम जरूर कर, ठीक है भाई, है ना। इजी टू हार्ड चलना है। सबसे पहला काम कहां से करेगा, यूट्यूब से करेगा। अच्छा, सी रैपिड सीरीज ऑन यूट्यूब, अभी मैंने बताया, है ना। रैपिड रिवीजन जरूर देख, इन्हें तो 10-15 दिन के अंदर खत्म कर दे, है ना। 10 दिन के अंदर अंदर सारे आ भी जाएंगे, है ना। मैंने सारे बना रखे हैं लाइन से, तुझे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर हर चैप्टर के तुझे मिलते चले जाएंगे। जो जो आते जाएंगे उन्हें तो पढ़ता जा, है ना। 10-12 दिन के अंदर तेरा ये चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, वॉच क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स, है ना भाई। एक वीडियो को तू बार बार देख, लिख लिख के याद कर, रट्टा मार दे उन वीडियोस का, ठीक है। ये काम तू 10 से 12 दिन में खत्म कर, है ना भाई। अच्छा, क्योंकि ये वीडियोस वो वाली नहीं है तुझे डेरिवेशन मिल रहे हैं, तुझे क्वेश्चन नहीं भाई, वो अलग चीज है, बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा भाई, आगे आऊंगा, रुक जा, थोड़ा पेशेंस रख, वीडियो को ध्यान से सुन। जो जो बातें बता रहा हूँ सब काम की है। तो तुझे क्या करना है, वे 10-12 वीडियोस आएंगी हर चैप्टर की, है ना। उनको देखना है ना, रैपिड वाले नाम से, और उन्हें नोटबुक में लिख के भाई याद करना, है ना। 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज अपनी खत्म कर दे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुझे कह दिया हो गया, है ना। मुझे पता है तुझे टाइम लगता है ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, और क्या करना है तुझे, अक्टूबर से नवंबर तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुन मेरी बात को। अक्टूबर से नवंबर तक इसी चैनल पर पूरे चैप्टर्स की वीडियोस, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आने लग रहे हैं। काहे के आ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स के आ चुके हैं, डुअल नेचर के आ चुके हैं। ऐसे ऐसे पूरा पार्ट सेकंड तुझे वहां पर नवंबर तक देखने को मिलेगा। तुझे लगातार करते जाना है, उनकी तैयारी कर। जो मैं इजी टू हार्ड कह रहा हूं ना, अब मतलब लेवल बढ़ा दिया मैंने, है ना। वो वाली वीडियोस तो थी रैपिड वाली, उसके बाद तुझे साथ में ये चलानी है ना, इनको साथ में चलाना है। अच्छा, फुल चैप्टर मैंने भाई इसमें पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, बढ़िया रहेगा तेरे लिए, उनको करना शुरू कर। PYQ उसी के अंदर करा रखे हैं, बढ़िया तरीके से देख, और भाई ये तेरा बहुत हेल्प तेरी कर देंगे। साथ साथ इसको तुझे लेके चलना है साथ में, है ना। दोनों चीजें साथ में लेके चल जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है भाई। 1 प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक ले ले,
एक काम कर, जैसे तू इन चैप्टर्स को इससे पढ़ेगा, है ना, फिर एक बार एक बुक ले आ प्रीवियस ईयर की, वो कैसे पढ़नी है उसको भी मैं बताऊंगा, है ना। उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी लगाने शुरू कर दे, तुझे अंदाजा लग जाएगा, तेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई पेपर में क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं, है ना। बाकी जो मैं तुझे ये बता रहा हूँ ना, यूट्यूब पर जो मैंने सीरीज बनाई है PYQ सीरीज, इसमें भी तेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, तुझे सारे क्वेश्चंस का अंदाजा लग जाएगा, है ना, तेरा बहुत काम हो जाएगा उसमें। अभी फिलहाल वो सेकंड बुक की है ना। रैपिड रिवीजन वाली जो है वो पूरी है, पूरे चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर्स आएंगे, है ना। और सेकंड बुक यहाँ पर पूरी कंप्लीट आ रही होगी, समझ रहा है, मतलब PYQ सीरीज पूरी कंप्लीट आ रही होगी, है ना। और जो चैप्टर्स का रैपिड रिवीजन है वो सबका आएगा, समझ गया बात को मेरी, है ना। तो मतलब तुझे क्या करना है, तेरी सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी वीडियोस से, और भाई तेरे हर चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो भी वीडियोस से पूरा हो जाएगा, समझ रहा है, चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे वो सेकंड बुक का हो, ठीक है। तुझे इतनी बात क्लियर है, ज्यादा अपने को हार्ड नहीं करना। और भाई सुन मेरी बात सुन, फर्स्ट बुक तेरी खाली नहीं जाएगी, फर्स्ट बुक भी तेरी साथ साथ चलेगी, है ना। फर्स्ट बुक के भी तुझे मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी तेरी पूरी होगी। बाकी तू अपने नोट्स से अपने जो टीचर हैं उनकी भी तुझे साथ में हेल्प रखनी है फर्स्ट बुक के लिए, है ना। सेकंड बुक का सारा कवर कर देंगे, है ना। और तुझे रैपिड रिवीजन बहुत बढ़िया चीज है, रैपिड वाली वीडियोस है ना वो तेरी बहुत हेल्प करेंगी, है ना। एक प्रीवियस बुक जरूर ले ले भाई, तेरी एडिशनल हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात भाई, रीड वन ऑथेंटिक सोर्स मल्टीपल टाइम्स। मैंने बताया भाई मल्टीपल जो है ना, तुझे ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना है। एक सोर्स पकड़ लिया तूने, एक तरह की वीडियोस पकड़ ली, मैंने तुझे बता दिया, मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा, तो उन वीडियोस की हेल्प ले ले। साथ रेगुलर बेस पे तुझे अपडेट मिलता रहेगा, क्या चल रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब बताऊंगा, है ना। उसी उसमें तुझे सारी चीजें मिलती रहेंगी, है ना। और जो तेरे सोर्सेज हैं उनको मल्टीपल टाइम्स तुझे पढ़ना है, इधर उधर ज्यादा नहीं भागना, फोकस रखना है। ट्रस्ट मी, तेरी बहुत बढ़िया तैयारी करा दूंगा, बहुत ही सुपर तैयारी करा दूंगा एग्जाम में, है ना। बस तुझे पढ़ते रहना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रख, 10 साल का एक्सपीरियंस सारा का सारा झोंक दूंगा। 10 साल से मैंने बहुत बच्चों को 90+ कराया है, बहुत बच्चों की बहुत अच्छे लेवल पर हेल्प की है, तो इसका मतलब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बस करना है, अब करते हैं, है ना। कर देंगे, दोनों मिलकर करेंगे, दोनों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई, ठीक है। तो बच्चे ये सब चीजें तुझे याद रखनी है। और सबसे बड़ी बात, हैव फेथ। सबसे पहले भाई अपने ऊपर विश्वास रख ले, विश्वास तो करना पड़ेगा अपने ऊपर, बिना विश्वास के तो कुछ है ही नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भाई तुझे मन को हमेशा मजबूत रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें तुझे अच्छे से फॉलो करनी है, तेरी हेल्प करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई में जी जान लगा दे, अब की बार फोड़ दे, 95+ करके दिखा दे। और अब ये वीडियो भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर, ताकि उनका भी भला हो सके और उनको भी एक सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सके। पूरी हेल्प करने वाले हैं, अच्छे से तेरी मदद करेंगे, तुझे डटना है, डरना नहीं है। जो भी दिक्कत है सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मिलते हैं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में।